एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इसे हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, है ना, या एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। क्लियर है? देखिए, जनरली क्या है कि इंडिया जैसे देश में, है ना, क्या है कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये स्ट्रैटेजी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। याद रखिएगा, क्लास 12 इकोनॉमिक्स सीबीएसई के जो स्टूडेंट है उनके लिए है ये, जैक बोर्ड क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए है। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने बतलाया था कि इंडिया में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो क्या है, इंडस्ट्रियल का स्टेटस क्या है, उसका सिचुएशन क्या है, वो डिस्कस किया था। वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको जरूर देखा करें, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज क्या, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, है ना। सबसे पहला सवाल आता है कि ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या होता है। तो कहता है ये ऐसा स्ट्रैटेजी है जो बात करता है अबाउट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, है ना, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इसके बारे में बात करता है ये बात करता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का। अब बात है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या हुआ, मतलब जो प्रोडक्ट हमें अदर कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है वो इंपोर्ट ना करके वो प्रोडक्ट हम लोग अपने देश में ही प्रोड्यूस करें, उसे क्या कहते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? साथ ही साथ वो क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, और साथ ही साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है उसे प्रोटेक्ट की जाती है किसके थ्रू, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा के। जैसे इंपोर्ट होने वाले चीजों पे टैक्स लगा दिया सरकार, मतलब टैरिफ इंपोज कर दिया, है ना, फिक्सेशन डाल दिया कि इतना ही ट्रेड कर सकते हैं, इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कहलाता है हमारा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। ठीक है, अगर हम बात करें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सिंपली भी मैंने बताया ही था, इसका क्या मीनिंग होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब उसको अपने देश में प्रोड्यूस करें वैसे गुड्स का, कौन, जिसको हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट करते हैं, जो बाहर के कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं उसे हम लोग इंपोर्ट ना करके खुद अपने देश में ही बनाएं, है ना। कहता है इस स्ट्रैटेजी के कारण क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज जो है ना वो सेव होता है। क्योंकि देखिए, विदेश से जब सामान खरीदते हैं, जैसे अमेरिका से हम कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अब ऐसी बात है अमेरिका डॉलर में पेमेंट लेगा, तो हमारे कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज कम होता है, घटता है। ठीक है, तो अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बनाया जाए, मतलब जो प्रोडक्ट हम अमेरिका से मंगा रहे हैं अगर वो प्रोडक्ट हम लोग अपने देश में ही प्रोड्यूस कर लें तो ऑब्वियस सी बात है हमें कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो उसका सेविंग होगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसका फिर यूज क्या है, अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है, हम इंपोर्ट करना नहीं चाहते हैं तो उसका क्या करेंगे। कहता है उसका यूज हम डेवलपमेंट पर्पस से करें, मतलब ऐसे चीजों के लिए जो हमारे कंट्री में जिसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, जिसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, उन सब में हम लोग अपना फॉरेन एक्सचेंज का यूज करेंगे। जनरल कमोडिटी उसमें क्या करेंगे, हम लोग अपना खरीदेंगे नहीं विदेश से, क्या करेंगे, अपने देश में ही बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है? कहता है ये जो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर जो सरकार कर रही है, ठीक है, इससे क्या करती है, इकोनोमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, है ना, मतलब इकोनॉमिक एक्सचेंज जो है, ठीक है, उसे कम कर, मतलब जो भी हम लोग फॉरेन एक्सचेंज उसे कम करते हैं, उसे बाहर नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब कैसे नहीं देंगे बाहर में, खुद उस प्रोडक्ट को अपने देश में ही बना करके। ठीक है, और मैक्सिमाइज जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कैसे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को मैक्सिमम कर सकते, बढ़ा सकते हैं, थ्रू द एक्सपोर्ट प्रमोशन। अगर यहाँ के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उन्हें एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट किया जाए, वो विदेश में सामान बेचेगा तो उससे क्या होगा, हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आएगा। ठीक है, तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का ये एक मोटिव होता है, क्या मोटिव होता है, कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज का यूज ज्यादा ना करें इंपोर्ट करने में जनरल कमोडिटीज का, साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाएं किसके थ्रू, एक्सपोर्ट का प्रमोशन करके। ठीक है, चलिए यहां तक मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे दो वर्ड आपके पास बार बार आ रहा है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है,
एक ऐसा स्ट्रेटजी है ना जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को सेव करते हैं। कैसे? इनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इनकरेज करके, मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग विदेश से लेते हैं उसे हम लोग अपने कंट्री में ही प्रमोट करें, अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस करें, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नहीं खरीदें। इससे क्या होगा, सेविंग होगा किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। क्लियर? और डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता है फॉरेन कंपटीशन से, किसके थ्रू, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू, है ना, ध्यान रखिएगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है ना, जैसे मान लीजिए नया नया कोई इंडस्ट्री आया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे डर रहेगा फॉरेन कंपटीशन का, है ना, तो वैसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है, जैसे टैरिफ लगा दिया गया, कोटा लगा दिया गया, ठीक है। इससे क्या होता है, विदेशी सामान महंगा हो जाता है, तो लोग जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही खरीदना प्रेफर करते हैं, ठीक है। दूसरा एक वर्ड हमने बात किया था एक्सपोर्ट प्रमोशन का, तो कहते हैं कि ऐसा स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया जाता है। कैसे? डोमेस्टिक जो हमारा इंडस्ट्री है उसको इनकरेज करते हैं, ठीक है, कि भाई आप एक्सपोर्ट करो। कैसे इनकरेज करेंगे, उसके टैक्स में कमी करके, साथ ही साथ कहा कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको मतलब सब्सिडी भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से ना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, किसके लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, है ना। अब बात है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, इंपैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। मतलब ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो अपनाया जा रहा है, इंडिया में अपनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा ये 1950 से 1990 के तक का बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, क्लियर। तो इसका गुड इंपैक्ट क्या पड़ा, तो गुड इंपैक्ट ये पड़ा कि हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिला, है ना। सिंपली आप देखिए, कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उससे तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बढ़ा, ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन जो है ना वो जीडीपी में बढ़ गया। कैसे? 12% था 1951 में किसका, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन, जो कि लगभग 25% हो गया कब, 1991 तक, ठीक है। के बाद और तेजी से बढ़ा है, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, वहां पे हम लोग बाकी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहता है, जब हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जब लोग रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं इंपोर्ट पे, तो उससे क्या हुआ ना, हमारे देश में सिर्फ टेक्सटाइल वगैरह का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, बल्कि क्या वो बाकी इंडस्ट्रीज को भी प्रमोशन मिला, बाकी इंडस्ट्रीज भी जो है वो हिम्मत करके आए, वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए, ठीक है, और इकोनॉमी में कई तरह के इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट देखने को मिला। क्लियर? अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखिए सिंपल सी बात है ना कि जब हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिला इन्वेस्टमेंट करने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हिम्मत मिला कि भाई हम कम कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गुड इंपैक्ट था, लेकिन कहा जाता है किसी भी चीज का सिर्फ गुड इंपैक्ट नहीं होता, कुछ बैड इंपैक्ट भी होता है, ठीक है। क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो इंडस्ट्रीज आए, ठीक है, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर का भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया गया, वो एक प्रकार से मोनोपोली की तरह काम करने लगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया हैवी इंडस्ट्री, ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के जगह पे, मतलब जो चीज का इंपोर्ट हो रहा था वो अब इंडिया खुद बनाना चाह रहा था, तो गवर्नमेंट क्या किया, उस पर मोनोपोली ले लिया, ठीक है, दूसरा कोई का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता था, और वो हाई चार्ज करने लगा अपने कंट्री में ही प्रोडक्ट का, ठीक है। दूसरा लैक ऑफ कंपटीशन इंप्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। देखिए जब फॉरेन कंट्री से कंपटीशन ही घट गया तो ऑब्वियस सी बात है नए नए टेक्नोलॉजी भी उतना नहीं आ पाया, ठीक है। फिर इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का स्प्रेड था, फैलाव था, वो एक तरीके से नहीं हुआ। जिस जिस जगह पर पहले से ही ज्योग्राफिकल मतलब चीजें, क्लाइमेट चीजें भी सपोर्ट किया, वहीं पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो पाया, हर जगह पे स्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ। साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कई सेक्टर हैं पब्लिक सेक्टर का जो अच्छा काम कर रहे थे, बाकी कई सेक्टर थे जो उतना अच्छा से काम नहीं कर रहे थे। क्लियर? तो ये था आपका इनवर्ड ट्रेड स्ट्रैटेजी, ठीक है, दैट मीन्स आपका बोला जाए तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी। क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिएगा, इसके आगे जो आपका टॉपिक आएगा है ना, वो हम लोग देखेंगे इन योर नेक्स्ट वीडियो। आज का यहीं तक, धन्यवाद।